रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं खुबानी और इमली की बेहतरीन चटनी, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल ये आलू बुखारे की जो चटनी होती है उसका मुतबादिल है आपके लिए लो बजट में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। की चटनी बनाने के लिए हमने ली है खुबानी, जो है वो 100 ग्राम ली है, उसे हमने भिगो दिया था। और इमली जो है उसको भिगो लेने के बाद हमने उसका पल्प जो है वो हमने इसमें डाल दिया है और इसमें से जो इसके सीड्स हैं वो निकाल दिए हैं। इमली हमने ली है 150 ग्राम इमली का पल्प। 150 ग्राम इमली हमने भिगो दी थी, उसका पल्प हम ये शामिल कर रहे हैं इसमें। सीड्स निकालने के बाद जग में ये 100 ग्राम खुबानी भिगोने के बाद 1 कप पानी के साथ इसमें शामिल कर रहे हैं। ग्राम हमने शुगर ली है, इसको भी ब्लेंडर के जग में डालते हैं। अब इसे हम करेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड। और शुगर को हमने ब्लेंडर के जग में डालकर अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। इमली को हमने जब भिगोया था तो उसमें हमने 1.5 कप पानी शामिल किया था और खुबानी को भिगोने के लिए हमने 1 कप शामिल किया था पानी का। तो हमने उसका इमली का पल्प जो है वो शामिल किया और खुबानी के साथ ही उसका पानी भी इसमें शामिल करके ब्लेंड कर लिया था। कलर हमने शामिल किया इसमें, ये आप 1/4 टीस्पून या उससे भी थोड़ा कम आप इसमें शामिल कर सकते हैं कलर, या जितना कलर आप लाइक करते हैं। आप पहले हल्का सा कलर डालकर देखिए, आपका मतलूबा कलर हो जाए तो ठीक है, अगर और डालना चाहें तो फिर आप और डालकर अपना मतलूबा कलर जो है वो इसमें बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो हमने इतनी रखनी है कि ये रनी ना हो, इसको हमने शहद जितना गाढ़ा रखना है। आप ड्रॉप डालकर ऐसे प्लेट पर देखें, अगर तो ये ऐसे रनी है तो अभी इसमें कसर है। हम इसमें शामिल करेंगे अब सिरका। अब ये देखिए, अब हम प्लेट पर इसे डालकर देखते हैं। ये देखिए, अब ये पहले की तरह रनी नहीं है। हम इसे कुकिंग पैन से निकालते हैं। लीजिए जी, ये हो गई है बिल्कुल चटनी रेडी। ये बिल्कुल टेस्ट इसका जो है, जब आप बनाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे वो शादियों में आप खाते हैं आलू बुखारे की चटनी। हमारे चैनल पर वो भी मौजूद है और ये हमने आपको बहुत लो बजट में ये आपकी तैयार हो जाएगी। जैसा कि आलू बुखारा सबको पता है कि महंगा है। अब हम इसके ऊपर से ये स्प्रेड करते हैं चारों मगज़। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होगी। हम नेक्स्ट रेसिपीज़ में इसको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने किस किस चीज़ में से इस्तेमाल करना है। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।